oppression 1765 to 1835 अत्याचार, दमन या उत्पीड़न 1765 से 1835 But the British continued to oppress Indians. In 1818, they had passed Regulation 3rd. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. किंतु अंग्रेजों ने भारतीयों पर अत्याचार जारी रखा। 1818 में उन्होंने नियम तृतीय पारित किया था। इसके अंतर्गत एक भारतीय को अदालत में पेश किए बिना जेल भेजा जा सकता था। All the time, British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. अंग्रेज अधिकारी भारत में हमेशा ऊंचा वेतन पाते रहे और निजी व्यवसाय में भी भरपूर पैसा कमाते रहे। By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. 1829 तक ब्रिटेन भारत को 7 करोड़ रुपए मूल्य के ब्रिटिश सामान निर्यात कर रहा था। The British prospered on the company's loot while Indian industries began to die. ब्रिटिश लोग कंपनी की लूट पर समृद्ध हो रहे थे, जबकि भारतीय उद्योगों की मृत्यु होने लगी थी। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। गवर्नर जनरल बेंटिक ने वापस घर यानी कि इंग्लैंड में सूचना दी कि The bones of cotton weavers are bleaching the plains of India. कपास बुनकरों किसानों की हड्डियां भारत की भूमि को सींच रही हैं। अगला satisfaction 1835 to 56 असंतुष्टता 1835 से 56 Education in India was in Persian and Sanskrit. In 1835, a Englishman named Macaulay suggested a change. भारत में शिक्षा फारसी व संस्कृत में थी। 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने परिवर्तन का सुझाव दिया। We should teach the natives through the English language. हमें मूल निवासियों को अंग्रेजी भाषा से पढ़ाना चाहिए। I agree. मैं सहमत हूँ। English education produced clerks to whom the British gave petty job under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. अंग्रेजी शिक्षा ने लिपिक तैयार कर दिए, जिन्हें अंग्रेजों ने अपने अधीन छोटे कार्य दे दिए। संयोग से इसने बुद्धिजीवियों की एक नई पीढ़ी भी पैदा कर दी। We must educate our brothers. हमें अपने भाइयों यानी भारतवासियों को अवश्य शिक्षित करना चाहिए। And try to improve their material conditions. हमें उनकी भौतिक परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। For that, we must convey our grievance to the British Parliament. उसके लिए हमें
अपनी शिकायत ब्रिटिश संसद को प्रेषित करनी चाहिए। By 1856, the British had conquered the whole of India. 1856 तक अंग्रेज पूरा भारत विजित कर चुके थे। They cared little about the needs of Indians. उन्होंने भारतीयों की आवश्यकताओं की जरा भी परवाह नहीं की। Our kings have become puppets and we have lost our old jobs. हमारे राजा तो कठपुतलियां बन चुके हैं और हम अपना पुराना धंधा खो चुके हैं। And lands और भूमि भी। They are converting our brothers. वे हमारे भाइयों यानी भारतवासियों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। You only talk, do something to drive them out. आप केवल बातें करते हैं, उन्हें खदेड़ने के लिए कुछ करो। इसके शब्दार्थ हैं अप्रेस यानी अत्याचार या दमन, एक्सपोर्टिंग निर्यात कर रहा था, प्रॉस्पर्ड समृद्ध हुआ, वीवर्स बुनकर, ब्लीचिंग सींचना, पेटी छोटे, इंसिडेंटली संयोग से, इंटेलेक्चुअल्स बुद्धिजीवियों, ग्रेवियंसेस शिकायत या व्यथा, कॉन्कर्ड जीत लिया, पपेट्स कठपुतलियां, कन्वर्टिंग धर्म परिवर्तन करा रहे थे। यह हमारा कक्षा 8 का 3rd चैप्टर का 5वां और 6ठा पोर्शन कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।